my guys know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love to peace and gloves. Now you gotta do it right now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेरी माइंड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर के बारे में। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, उनकी पोएम्स पढ़ी होंगी, ड्रामास पढ़े होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि काफ़ी राइटर्स, स्कॉलर्स और पोइट्स का ये मानना है कि विलियम शेक्सपियर नाम का कोई भी इंसान इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ तक कि कईयों का तो ये भी कहना है कि उनके जो प्लेस हैं, ड्रामास हैं, वो उन्होंने नहीं लिखे, किसी और ने लिखे हैं। हालांकि ये सब तो थ्योरीज़ हैं, अब इन सब चीज़ों की जो है कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि विलियम शेक्सपियर थे और डिस्कस करते हैं उनकी लाइफ को। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन कहा गया है। फ्रेंड्स, बार्ड का मतलब होता है पोएट, और एवन उस नदी का नाम है जिसके किनारे स्थित स्ट्रैटफोर्ड नाम की जगह पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था, इसीलिए इन्हें द बार्ड ऑफ एवन कहा गया। और ये नाम इंग्लिश के ही एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े पोएट जॉन बनियान ने इन्हें दिया था। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं अपने ड्रामास की वजह से। वर्ल्ड की लगभग जितनी भी लिविंग लैंग्वेजेस हैं, लगभग सभी लैंग्वेजेस में उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब विलियम शेक्सपियर के टेक्स्ट पूरे वर्ल्ड में बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले टेक्स्ट हुआ करते थे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर अपने ड्रामास के थ्रू ही हमसे बातें करते हैं। वो अपने ड्रामास के थ्रू सोसाइटी और कल्चर्स पर कमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, आज भी मॉडर्न स्टेजेस पर उनके प्लेज और उनकी जो ड्रामास हैं एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे बॉलीवुड में भी ऐसी कई मूवीज़ हैं जिनका कंटेंट विलियम शेक्सपियर की ड्रामास, उनके प्लेस और इनकी पोएट्रीज से लिया गया है। तो दोस्तों, अब थोड़ा जान लेते हैं विलियम शेक्सपियर की फैमिली लाइफ के बारे में। दोस्तों, स्कॉलर्स को इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तक नहीं पता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 26 अप्रैल 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनके पेरेंट्स मैरी और जॉन शेक्सपियर ने इन्हें बैप्टाइज्ड किया था। फ्रेंड्स, बच्चे के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसका बैप्टाइजेशन होता है। बैप्टाइजेशन का मतलब नामकरण करना। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि 26 अप्रैल को इनका अगर बैप्टाइजेशन हुआ था तो उससे 2 या 3 दिन पहले ही इनका जन्म हुआ होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कॉलर्स का ये मानना है कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ होगा। इनकी मदर का नाम मैरी और फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। दोस्तों, जब ये मात्र 18 साल के थे तभी इनकी शादी एन हैथवे नाम की लड़की से, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी, उनसे कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, वो 26 साल की थी और विलियम शेक्सपियर सिर्फ 18 साल की। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। फ्रेंड्स, सबसे पहले लड़की हुई जिसका नाम जूडिथ शेक्सपियर रखा गया, और उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे हुए, 1 लड़का और 1 लड़की, जिसमें से लड़के का नाम हैमलेट शेक्सपियर और लड़की का नाम सुजैन शेक्सपियर था। फ्रेंड्स, यहाँ गौर करने वाली बात है कि विलियम शेक्सपियर के बेटे का नाम उनके ही एक प्ले हैमलेट से मिलता जुलता है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि विलियम शेक्सपियर का जो बेटा था वो 11 साल की उम्र में ही उसका निधन हो गया था। फ्रेंड्स, स्कॉलर्स का मानना है
कि विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट और उनके बेटे हैमलेट शेक्सपियर में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तो दोस्तों, शेक्सपियर के बच्चे होने के बाद 1585 में ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर घर छोड़कर भाग गए थे। स्कॉलर्स का मानना है कि वो लंदन चले गए थे और वहाँ पे अपना उन्होंने करियर स्टार्ट किया। दोस्तों, ये जो टेन्योर था 1585 से लेकर के 1592 तक का शेक्सपियर की लाइफ का, इसे शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है। लंदन आने के बाद शेक्सपियर ने अपनी ड्रामा कंपनी स्टार्ट की। पार्टनरशिप में वो एक ड्रामा कंपनी के मालिक बन गए जिसका नाम द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन रखा।